चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने माशाल्लाह चैप्टर 6 द स्वीट होम इसे कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद जो है रीडिंग, वर्ड मीनिंग, इसके जितने सारे होते हैं सब कर चुका है ना। अब क्या करना है? एक्सरसाइज करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज। आप लोग तैयार हैं? ठीक है, सब लोग अपने अपने हाथ में पेंसिल और नोटबुक निकाल लिया आप लोगों ने? चलिए माशाल्लाह, आइए एक्सरसाइज करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्रीहेंशन स्किल्स। ठीक है, टेक द राइट आंसर। ध्रुव's हाउस इज पेंटेड इन। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके लिए। ए ऑप्शन रेड, बी ऑप्शन येलो और सी ऑप्शन ब्राउन। तो बताइए ध्रुव का जो घर था वो किस कलर से पेंट किया गया था? नो, रेड कलर से। आप देखिए यहाँ पे चैप्टर लेसन में देखिए लाइन नंबर 3, इन रेड कलर, इट इज पेंटेड इन रेड कलर। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ऑप्शन हमारा ए सही होगा, रेड। रेड पे टिक लगाएं। लगा लिया आप लोगों ने? चलिए माशाल्लाह। सेकंड देखिए, सेकंड वन क्या लिखा हुआ है? एवरी अ नंबर ऑफ बर्ड्स कम एंड सिट इन हिज गार्डन। ऑप्शन 3 है यहाँ भी, ए इवनिंग, बी मॉर्निंग, सी आफ्टरनून। बताइए पंछियां जो हैं आकर के गार्डन में कब बैठती थी? मॉर्निंग में, राइट, मॉर्निंग। राइट ऑप्शन क्या है? मॉर्निंग, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो एवरी मॉर्निंग अ नंबर ऑफ बर्ड्स कम एंड सिट इन हिज गार्डन, राइट। चलिए बात क्वेश्चन देखिए 3 क्या है? हिज गिव्स देम बिट्स ऑफ ब्रेड एंड ग्रेन्स। ऑप्शन 3 है, ग्रैंडफादर, सिस्टर और ग्रैंडमदर। बताएं ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। हिज ग्रैंडमदर गिव्स देम बिट्स ऑफ ब्रेड एंड ग्रेन्स। ऑप्शन सी को टिक लगाएं। कर लिया आप लोगों ने? चलिए चौथा नंबर देखिए, एवरी मॉर्निंग हिज ग्रैंडफादर सिट्स अलोंग विद एंड एंजॉयज टी विद देम। 3 ऑप्शंस यहाँ भी हैं। ए ऑप्शन फ्रेंड्स, बी ऑप्शन रिलेटिव्स, सी ऑप्शन कजिन्स। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो ऑप्शन ए फ्रेंड्स। हर शाम को ध्रुव के जो दादा थे वो क्या करते हैं? दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीते हैं और उनके साथ एंजॉय करते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद आइए फिल इन द ब्लैंक्स। बी नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और इन वर्ड्स को, शब्द को जहाँ जहाँ पे खाली है, जो वर्ड जो जहाँ सूट करेगा, जहाँ लगना चाहिए उसको वहाँ लगाना है, फिलअप करना है। ठीक है, खाली जगहों को फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को, ब्लैंक्स को क्या करना है? भरना है। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलिए आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। ध्रुव हैज़ अ हाउस दैट हिज फादर हैज़ फॉर हिज फैमिली। अब 2 जगह यहाँ ब्लैंक्स है, खाली है, उसको भरना है। तो पहला होगा ध्रुव हैज़ अ लवली हाउस। लवली को यहाँ पे डालो, फर्स्ट में लवली डाल रहे हैं आप लोग, और सेकंड में डालो बिल्ट। बिल्ट आएगा, देख लीजिए यहाँ पे बिल्ट। चलिए फर्स्ट वन कंप्लीट हुआ। सेकंड वन देखिए, इट इज पेंटेड इन। अब कौन सा कलर से उनका घर पेंट हुआ था? जोर से बोलिए। रेड कलर से। तो आप लोग यहाँ रेड डालिए। इट इज पेंटेड इन रेड कलर। चलें आगे देखें, 3 नंबर, इट हैज़ अ किचन गार्डन लिखा हुआ है। तो उनके पास जो किचन गार्डन था छोटा था। तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल। इट हैज़ अ स्मॉल किचन गार्डन। लिखिए, स्मॉल को डालिए। चौथा नंबर देखिए, ध्रुव's हाउस इज़ ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली के बाद क्या लगाएंगे? डिज़ाइन लगा देंगे। देखिए ये ऑप्शन, ये बॉक्स में डिज़ाइन लिखा हुआ है, उसको यहाँ ब्यूटीफुली के बाद लगा देंगे। ठीक है, चलिए खाली जगह भरिए, डिज़ाइन। ध्रुव's हाउस इज़ ब्यूटीफुली डिज़ाइन। चलिए इसके बाद हम लोग बनाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सी का ऑप्शन में, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। देखिए 2 तरह का स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, एक गलत वाला और एक सही वाला। तो हमने जो चैप्टर में पढ़ा है, ध्यान से रीडिंग भी किया है, उसका ट्रांसलेशन सुना है, तो उसके थ्रू, उसके हेल्प से क्या करेंगे? हम इसे सही भरेंगे। ठीक है, देखिए ध्रुव हैज़ अ स्मॉल हाउस। राइट या रॉन्ग? रॉन्ग है।
राइट है या रॉन्ग है? नो। अब स्टार्टिंग में देखिए, वी ऑल लिव इन हाउस, लाइकवाइज ध्रुव लिव्स इन अ बिग हाउस। क्या कहा गया है? तो इस एतबार से ध्रुव हैज़ अ स्मॉल हाउस, ये फॉल्स है। इसमें एफ लगाओ, इसमें जो बॉक्स है इसमें एफ डालो, क्योंकि ध्रुव के पास। बाद देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द विंडोज ऑफ द हाउस आर पेंटेड इन ब्राउन कलर। राइट और रॉन्ग? बताइए, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ट्रू। तो टी डाल दीजिए, टी डालिए सेकेंड स्टेटमेंट में। थर्ड में देखिए, ही कीप्स हिज पेट इनसाइड द रूम, ही कीप्स हिज पेट इनसाइड द रूम। बताइए, अपने पालतू कुत्ता को वो कहाँ रखता था? ये इसमें लिखा हुआ है, वो रखता था अपने पालतू को, यानी कोई पालतू जानवर को बोला जाता है, पेट मतलब पालतू जानवर, इनसाइड द रूम, रूम के अंदर। ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? फॉल्स, सही बात है। ट्रू स्टेटमेंट क्या है? वो रखता था अपने घर के पिछले हिस्से में। कहाँ रखता था? He keeps his pet at the back of his house, ये सही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट जो लिखा है, he keeps his pet inside the room, जो कि रॉन्ग है, फॉल्स है। एफ लगाइए आप लोग, एफ लगा रहे हैं? चलिए बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आगे देखिए फोर्थ नंबर, दे कॉल देयर हाउस स्वर्ग, दे कॉल देयर हाउस स्वर्ग। वो अपने घर को क्या कहते थे? जन्नत कहते थे, स्वर्ग कहते थे, है ना? तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? माशाअल्लाह, जोर से बोलिए। ये ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ पे टी डाल दीजिए आप लोग। चलिए माशाअल्लाह, इतना हो गया। अब हम लोग डी ऑप्शन देखिए एक्सरसाइज में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू चैप्टर ही से 3 क्वेश्चंस को लिया गया है और 3 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। तीनों क्वेश्चन का आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ द विंडोज, व्हाट इज द कलर ऑफ द विंडोज। घर के अंदर जो विंडो खिड़की थी उसका कलर कैसा था? क्या था? ब्राउन। अभी मैं लिखवा दूंगा, अभी ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसका आंसर ये होगा, द कलर ऑफ द विंडोज इज ब्राउन। क्या बोलेंगे? द कलर ऑफ द विंडोज इज, बोलो जोर से, ब्राउन। वेरी गुड, माशाअल्लाह। तो ये हल हो गया, द कलर ऑफ द विंडोज इज ब्राउन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अभी नहीं लिखो बेटा, अभी इधर ध्यान दो बेटा, ठीक है? बात समझ में आ रही? इधर देखिए आप लोग, सब लोग इधर देखिए, हमें देखिए, मेरा फेस देखिए। जब आप अपने टीचर का फेस देखेंगे पढ़ते समय और जब आपको समझा रहे हो तो उस वक्त ज़्यादा समझ में आती। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विंडो का कलर कैसा था? ब्राउन। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेरे साथ रिपीट करना है, द कलर ऑफ द विंडोज इज ब्राउन। बोलो, फिर से बोलो, द कलर ऑफ द विंडोज इज ब्राउन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब बुक देखो। हु लव्स टू प्ले इन द गार्डन विद हिज फ्रेंड्स, हु लव्स टू प्ले इन द गार्डन विद हिज फ्रेंड्स। अब देखो इसका मतलब ये है कि दोस्तों के साथ बागीचे में, बाग में खेलना कौन पसंद करता है? ध्रुव। कौन पसंद करता है? ध्रुव। राइट आंसर, माशाल्लाह। तो हम यहाँ ऐसे बोलेंगे, ध्रुव लव्स टू प्ले इन द गार्डन विद हिज फ्रेंड्स। बोलो, ध्रुव लव्स टू प्ले इन द गार्डन विद हिज फ्रेंड्स। माशाल्लाह बेटा। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ग्रैंड मदर गिव टू द बर्ड्स, व्हाट डज द ग्रैंड मदर गिव, दादी अम्मा क्या देती है, टू द बर्ड्स, टू द बर्ड्स, पंछियों को, परिंदों को दादी अम्मा क्या देती है? द ग्रैंड मदर गिव्स टू द बर्ड्स। बोलो, द ग्रैंड मदर गिव्स टू द बर्ड्स। जोर से बोलिए, द ग्रैंड मदर गिव्स। जोर से बोलिए, द ग्रैंड मदर गिव्स टू द बर्ड्स। हाँ, बिट्स ऑफ ब्रेड एंड ग्रेन्स। तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े को करके और ग्रेन्स, दाना वगैरह, वो क्या करते थे? वो दादी अम्मा पंछियों को देती थी, पंछियों को देती थी। तो इसका आंसर, तीसरा का आंसर क्या होगा? द ग्रैंड मदर गिव्स टू द बर्ड्स। उसके बाद होगा बिट्स ऑफ ब्रेड एंड ग्रेन्स।
चलिए माशाल्लाह, तो हमारा एक्सरसाइज आधा कंप्लीट हुआ और आधा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। चलिए मैं लिख देता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए।